हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग जो है अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हम लोग जो है वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नताएं पढ़ रहे हैं। मेंडल के नियम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज मेंडल के नियमों से विचलन या न्यू मेंडेलियन या जिसमें मेंडल के नियमों का पालन नहीं होता है, उसमें से एक होता है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता या इसी को कहते हैं सेमी डोमिनेंस। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है? प्रभाविता का नियम यह है कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बीच संकरण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले जो है ऑर्गेनिज्म या जीव जो है कि बनते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अप्रभावी प्रभाविता में दो जो है लक्षणों वाले पौधों या जीव के बीच संकरण कराया जाए तो एक तीसरा जो है लक्षण विकसित हो जाता है। इसलिए यानी कि दोनों जो लक्षण हैं एक दूसरे के लिए प्रभावी नहीं होते हैं या एक लक्षण दूसरे प्रभावी नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। मिरेबिलिस जलापा, मिरेबिलिस जलापा या इसी को 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। फोर o'clock प्लांट इसी तरह है एनसीईआरटी में दिया हुआ एंटीराइनम मेजस। एंटीराइनम मेजस या इसी को कहते हैं स्नैपड्रैगन या इसी को कहते हैं डॉग फ्लावर, क्योंकि कुत्ते के मुख की तरह इसका जो है कि आकार होता है, इसलिए उसको कहते हैं डॉग फ्लावर। इसी तरह जो है एंडलूसियन फाउल या एंडलूसियन मुर्गे में या मुर्गी में और स्टार्च ग्रेन इन पी यानी मटर में, मटर के बीज में स्टार्च की मात्रा कितनी है वो, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यानी इनकम्प्लीट में मिरेबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट में एंटीराइनम या मेजस दोनों का लगभग सेम ही है। एंडलूसियन फाउल और स्टार्च ग्रेन इन पी, मटर में स्टार्च की मात्रा बीज में कितनी है वो, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। इन दोनों का लगभग सेम है। तो और मिरेबिलिस जलापा में या कस्तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है सबसे पहले जो खोजा था वो कार्ल कोरेंस ने। किसने खोजा था? कार्ल कोरेंस ने। तो
अब 1 बाई 1 इसमें से जो है, इसमें से दोनों एक शायद दोनों एक ही टाइप के हैं पुष्प कलर में, तो इसको हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा चर्चा इसका करेंगे। जो ये एंटीराइनम मेजस है, इसमें जो पुष्प का कलर होता है रेड और वाइट। तो मान लो रेड के लिए जो है कैपिटल आर आर है और वाइट के लिए स्मॉल आर आर एलील है। तो इसमें जो गैमीट बनेंगे, या कह सकते हो कैपिटल आर आर एलील गैमीट बनेंगे और इसमें स्मॉल आर आर। तो जो F1 जनरेशन बनेगा, वो F1 जो जनरेशन यानी F1 में जो बनेगा, कैपिटल आर यानी रेड है और ये वाइट है, तो मेंडल के नियमानुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार ये कैपिटल आर उपस्थित है तो रेड होना चाहिए, जबकि रेड ना होकर के ये क्या होता है, पिंक। क्या होता है, पिंक। होना क्या चाहिए, रेड। क्यों? क्योंकि मेंडल के नियमानुसार जो डोमिनेंट होता है वही लक्षण F1 पीढ़ी में शो करता है, लेकिन यहाँ पर रेड न आकर के न वाइट आकर के तीसरा क्या आ गया, पिंक। तो यानी जो ये जो रेड है ये वाइट पर पूर्णतः जो है प्रभावी नहीं है, इसलिए जो है ना रेड और वाइट ने आकर के तीसरा लक्षण विकसित हो जा रहा है, पिंक। यदि जो है इसी जो है पिंक वाले और इसी में जो और बना है पिंक वाला, इनके बीच स्वपरागण करा दिया जाए, यानी कैपिटल आर आर वाले के, तो ये भी क्या है, पिंक है, यानी गुलाबी। तो जो पिंक गुलाबी है इसमें क्या क्या आएंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ भी दो तरह के जो गैमीट बनेंगे, क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये सब क्या हैं, युग्मक यानी गैमीट, युग्मक है। अब इसको समझ लेते हैं चेकर बोर्ड से। मान लो इधर मेल गैमीट है, इधर फीमेल गैमीट, मेल गैमीट में क्या क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों गैमीट सेम प्रकार के हैं। क्या बनेगा, कैपिटल आर आर, इसमें मिलाया फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ दोनों क्या बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर। जहाँ कैपिटल आर है वो तो क्या बनेगा, रेड, और जहाँ स्मॉल आर है वहाँ क्या बनेगा, वाइट, और जहाँ दोनों का यानी मीडियट बीच वाला है कैपिटल स्मॉल या हेट्रोजाइगस, वहाँ क्या बनेंगे, पिंक, यहाँ भी पिंक। तो ये बनेगा तुम्हारा क्या, F2 जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी।
तो फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा? फिनोटाइप रेशियो यानी रेड, पिंक और वाइट, जीनोटाइप रेशियो देख लेते हैं क्या आएगा? कैपिटल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर आर। तो जो रेशियो आएगा रेड का, देखो रेड कितना है 1, पिंक कितने हैं 2 और वाइट कितना है 1, यानी कितना आएगा 1:2:1। उसी तरह जो है जीनोटाइप, कैपिटल आर आर 1 है, कैपिटल स्मॉल आर 2 है और 1 वाइट है। तो कैपिटल आर क्या आएगा 1:2:1, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप रेशियो आएगा वो 1:2:1 का, और जीनोटाइप रेशियो जो भी आएगा 1:2:1 का, यानी दृश्य रूप अनुपात और जीन रूप अनुपात दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। किसमें? ये हम लोग बात कर रहे हैं किसमें? एंटीराइनम में, एंटीराइनम यानी स्नैपड्रैगन या डार्क फ्लावर में। सेम यही कंडीशन तुम्हारा जो है मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट या उसी को गुलाबांस भी कहते हैं में भी सेम यही कंडीशन आता है। तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों कहते हैं फिर से जान लेते हैं। क्योंकि रेड जो है और वाइट में जब क्रॉस कराया गया या संकरण कराया गया तो आना चाहिए रेड, जबकि आ रहा है क्या? पिंक। क्यों? क्योंकि जो रेड वाला है वाइट वाले पर जो है कि पूर्णतः प्रभावी नहीं है। पूर्णतः प्रभावी होता है रेड आता है, जो पूर्णतः प्रभावी नहीं है कुछ प्रभावी है, इसलिए जो है कि न रेड आया न वाइट, बल्कि क्या आ गया तीसरा कलर। तो इस तरह से जो है ये एंटीराइनम में। एंडोल्यूसियन फाउल में देखते हैं एंडोल्यूसियन फाउल में कैपिटल बी एलील के कारण जो उनका रंग होता है ब्लैक होता है, और स्मॉल बी एलील के कारण जो रंग होता है वो वाइट होता है। तो जो F1 जनरेशन आता है कैपिटल बी और स्मॉल बी, वो न ब्लैक आता है न वाइट आता है, बल्कि क्या आ जाता है तीसरा। F1 में क्या आ जाता है? तीसरा कलर आ गया, ब्लैक और वाइट से लेकर के बजाय ब्लू यानी नीला आ जाता है। यदि इसी ब्लू वालों में फिर से जो है कि क्रॉस करा दिया जाए तो जो F2 जनरेशन आता है उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम वही आता है 1:2:1 का, 1:2:1 का, यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम आता है। फिनोटाइप यानी ब्लैक, ब्लू
और वाइट। अगर जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी बी। तो ये हो गया जो है एंडलुसियन फाउल में जो उसका रंग होता है, तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। स्टार्च ग्रेन का एग्जाम्पल मैं बता रहा था। मटर के बीज में जो स्टार्च यानी मंड का जो मात्रा है वो डिपेंड करता है एक जीन के दो एलील पे, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये क्या है? एलील। यानी जब कैपिटल बी होता है तो स्टार्च की मात्रा जो है बीज में ज़्यादा होती है, यानी क्या बनेगा? लार्ज साइज या कहते हो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च। और जब स्मॉल बी होता है या कह सकते हो कैपिटल बी भी, चलो यहाँ ले लेते कैपिटल बी भी, लार्ज अमाउंट पाउट। और जब स्मॉल बी भी होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। और जब कैपिटल बी स्मॉल बी होता है तो न तो लार्ज साइज आता है स्टार्च गेन, न तो स्मॉल साइज, बल्कि क्या आता है? इंटरमीडिएट, यानी बीच का। तो मटर में बीज में स्टार्च यानी मंड की मात्रा जो है एक जीन के दो एलील, कैपिटल बी और स्मॉल एलील द्वारा कंट्रोल या निर्धारित होता है। जब जो है दोनों कैपिटल बी भी एलील होता है तो स्टार्च की मात्रा जो बीज में है वो ज़्यादा होती है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च। और जब कैपिटल बी स्मॉल बी होता है तो इंटरमीडिएट यानी मध्यम मात्रा में स्टार्च की मात्रा बनती है। और जब जो है दोनों स्मॉल बी भी एलील होते हैं तो स्टार्च की मात्रा बहुत कम बनती है। तो यहाँ भी जो है जब जो है कैपिटल बी भी और स्मॉल बी भी में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो रेशियो आता है जीनोटाइप फिनोटाइप 1:2:1 का यहाँ भी आता है। यानी ये जो रेशियो आता है यहाँ भी ये 1:2:1 का। तो ये हो गया स्टार्च ग्रेन, ये भी एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में महत्वपूर्ण है। जो एनसीईआरटी में दिया है वो एंटीराइनम मेजस और स्टार्च ग्रेन इन पी सीड। तो ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो है एग्जाम्पल है। और ये जीनोटाइप और फिनोटाइप बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कंपटीशन में भी और हर एग्ज़ाम में कह सकते हो जीके के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये पूछा जाता है। तो
उम्मीद करता हूँ ये सब लोग को समझ में आया होगा। अगर जिसे कोई समस्या हो गई इस पे टॉपिक पे तो वो कमेंट बॉक्स में जो है लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है प्रयास करेंगे उस डाउट को क्लियर करने का। ठीक, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मेंडल के नियम से बाद वाले जो है कुछ प्रयोग या विचलन।